Hello everyone, this is part 2 of Static GK series and I welcome you to my channel which is Legal Pedagogy. In this series, we are covering the important portion of the Static GK as Static GK plays a very crucial role if you are preparing for any of the law entrance examination. And if you want to enroll in my live and recorded lectures, you can collect all the relevant information from the contact number which is given on the screen. So let's start with this particular video. फ्रेंड्स द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु गेव द स्लोगन जय हिंद। तो सवाल ये पूछा जा रहा है कि स्लोगन जय हिंद किसके द्वारा दिया गया था। सो इट वाज सुभाष चंद्र बोस हु गेव द स्लोगन फॉर द फर्स्ट टाइम, दैट इज जय हिंद। सो सुभाष चंद्र बोस जी ने सबसे पहले जय हिंद नाम का स्लोगन दिया था हमारे देश को। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर रानी लक्ष्मीबाई वाज किल्ड। सो इट वाज द ईयर 1858. द रानी लक्ष्मीबाई died while fighting against the British forces, the British army in Gwalior. Her name was Manikarnika. Her name was also Manikarnika. You have to remember this particular fact. तो रानी लक्ष्मीबाई दोस्तों शहीद हो गई थी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए इन द ईयर 1858 ग्वालियर में। तो ये बात आपको याद रखनी है और उनका नाम जो रखा गया था पहले वो था मणिकर्णिका। सो आपको ये बात याद रखनी है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव वर एग्जीक्यूटेड ऑन। So friends, Bhagat Singh, Rajguru and Sukhdev were executed on 23rd March 1931, which is also marked as Shaheed Divas. So Bhagat Singh, Rajguru और सुखदेव को फांसी की सजा दी गई थी 23 मार्च 1931 को और आज उस दिन को शहीद दिवस नाम से जाना जाता है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही क्रूशल है और ये तो इसलिए भी क्रूशल है कि आपको अपने देश के उन लोगों के बारे में जानना बहुत जरूरी है जिन्होंने कुर्बानी दी इस देश के लिए। तो ये सारी बातें आपको वैसे भी याद रखनी चाहिए। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अलोंग विद भगत सिंह थ्रू बॉम्ब इन द लेजिस्लेटिव असेंबली इन अप्रैल 1929। सो आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि भगत सिंह के साथ साथ वो कौन थे जिन्होंने बॉम्ब फेंका था ब्रिटिशर्स की लेजिस्लेटिव असेंबली में टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश पॉलिसीज। सो इट वाज बटुकेश्वर दत्ता हु पार्टिसिपेटेड अलोंग विद भगत सिंह and threw bombs in the legislative assembly of the Britishers. So बटुकेश्वर दत्ता ने दोस्तों भगत सिंह के साथ मिलके legislative assembly में बॉम्ब फेंके थे ब्रिटिशर्स के। The next question is who wrote सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। So it was written by राम प्रसाद बिस्मिल। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखा था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको याद रखना है क्योंकि ये काफी फेमस हुआ था। The next question is in which year the first round table conference was held. So the first round table conference was held in the year 1930, which is option C. तो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि ब्रिटिशर्स द्वारा आयोजित की गई थी जिसमें भारत की तरफ से भी कुछ लोगों ने पार्ट लिया था वो 1931 में पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। द सेकेंड वन टुक प्लेस इन 1931, दूसरी 1931 में हुई और तीसरी हुई 1932 में। द थर्ड वन टुक प्लेस इन 1932। The next question is during the freedom struggle who was the only president of Indian National Congress who resigned from the presidency even after being elected। तो सवाल आपसे ये पूछ रहा है कि वो पहले प्रेसिडेंट कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के जिनको अध्यक्ष बनाया गया पर उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। सो इट वाज सुभाष चंद्र बोस हु रिजाइंड फ्रॉम द प्रेसिडेंसी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। सुभाष चंद्र बोस थे जिन्होंने प्रेसिडेंसी से अध्यक्षता से इस्तीफा दिया था इंडियन नेशनल कांग्रेस की। और आज़ाद हिंद फौज इन्होंने शुरुआत भी की थी उसकी सिंगापुर में इन द ईयर 1943। सो ये बात भी आपको याद रखनी है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु स्टार्टेड एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। सो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वाज स्टार्टेड बाय विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की शुरुआत की थी विलियम जोन्स ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। द वीडियो इज वेरी to the point so that you just have to remember the crucial facts and have to ignore the rest of the information. Otherwise, the syllabus of GS is very vast. The next question is India Wins Freedom is an autobiography of. दोस्तों India Wins Freedom is the autobiography of Abul Kalam Azad who became the first education minister of India. तो दोस्तों India Wins Freedom एक autobiography है अबू कलाम आजाद की जो हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री भी बने। तो ये बात आपको याद रखनी है। The next question is who attended all the three round table conferences. So friends, all the three round table conferences from the side of India was attended by B.R. Ambedkar. B.R. Ambedkar थे जिन्होंने तीनों ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज में पार्टिसिपेट किया था। ये बात आपको याद रखनी है।
और एक पूना पैक्ट के बारे में भी आपको याद रखना है, जो कि महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच में हुआ था. सो यू हैव टू रिमेंबर दैट देयर वाज अ पूना पैक्ट which happened between Mahatma Gandhi and B.R. Ambedkar. This is also an important fact which you have to remember. Along with that, who attended all the 3 round table conferences? It was B.R. Ambedkar. The next question is, Desh Bandhu is the title of. So Desh Bandhu is the title which was given to C.R. Das, which means friend of the nation. So Desh Bandhu एक टाइटल है दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है. ये टाइटल दिया गया था C.R. दास को हमारे देश के नागरिकों के द्वारा, जिसका मतलब होता है हमारे देश का कौन दोस्त, एक तरीके से. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द बुक प्रिजन डायरी वाज रिटन बाय. तो आपसे सवाल पूछा है कि प्रिजन डायरी नाम की किताब किसने लिखी थी. सो इट वाज जयप्रकाश नारायण हु रोट द बुक प्रिजन डायरी. प्रिजन डायरी दोस्तों किताब लिखी गई थी बाय जयप्रकाश नारायण. सो ये फैक्ट, ये इंपॉर्टेंट किताब है जो आपको याद रखनी है. The next question is, who was referred to as Ajat Shatru by Mahatma Gandhi? Ajat Shatru means the person who has no enemies. So Ajat Shatru was a title which was given by Mahatma Gandhi to Rajendra Prasad, who became the first president of India. So महात्मा गांधी द्वारा अजात शत्रु राजेंद्र प्रसाद जी को कहा गया था. अजात शत्रु का मतलब होता है जिस इंसान के कोई भी शत्रु ना हो, meaning no enemies. Next question is, who was the prime minister of British at the time of India's independence? सो आपसे पूछा जा रहा है कि जब हमारे देश को आज़ादी मिली तो उस समय ब्रिटिशर्स के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो वो थे क्लेमेंट एटले. सो ये बात आपको याद रखनी है. These were certain important questions from the part 2 of modern history. Subsequently, I will upload all the other parts. If you like the content, if you find my information which I am imparting and the education which I am imparting, you can support the channel by sharing it to as much as people you can. अगर आपको मेरा बाइलिंगुअल तरीके से पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल को अलग अलग ग्रुप्स में फैलाना भी ना भूलें. थैंक यू सो मच.